Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll start class 9th English reader book Beehive and do its first chapter The Fun They Had, written by Isaac Asimov. In this chapter we are going to read about the schools of 22nd century. तो यहाँ पर इस चैप्टर में राइटर ने कुछ assumptions किए हैं कि 22nd century के जो schools होंगे उनमें क्या क्या changes होने वाले हैं. So वो क्या changes होंगे that we'll read in this chapter. So let's start the story with the section before you read. The story we shall read is set in the future. ये जो story हम पढ़ेंगे वो future के लिए लिखी गई है. मीन्स फ्यूचर में कैसे स्कूल्स होंगी, कैसे क्लासरूम, कैसे बुक्स होंगे. दिस ऑल थिंग्स विल रीड इन दिस चैप्टर. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. और जिन बुक्स और स्कूल्स को आज हम जानते हैं मे बी वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मे बी वो फ्यूचर में नहीं होंगी. तो अगर बुक्स और स्कूल्स ही फ्यूचर में नहीं होंगी तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, कौन सी कहाँ पर वो जाकर पढ़ाई करेंगे. अगर बुक्स नहीं होंगी तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, उनके पास स्टडी मटेरियल कैसे होगा. तो द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे हमें कुछ आइडिया मिल सकता है कि भाई कैसे बुक्स होंगी, कैसे स्कूल्स होंगे. फर्स्ट वन इज लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर. दैट इज नॉट अनयूजुअल थिंग, क्योंकि आजकल भी हम जो है कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं. लाइक नाउ ऑल्सो यू आर स्टडिंग थ्रू द कंप्यूटर. सेकेंड वन इज वर्चुअल क्लासेस. वर्चुअल क्लासेस क्या होती हैं, दैट इज़ नॉट रियल क्लासेस. मीन्स वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमन बींग आपको टीच कर रहा है एंड आप जो है सामने बैठे हुए हैं देन आप स्टडी कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन में जो है टीचर पढ़ाता है और बच्चों को अगर डाउट होता है तो बच्चे जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने जो है लॉकडाउन पीरियड में किया ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू. तो दैट वर नॉट रियल क्लासेस बट वर्चुअल क्लासेस. नेक्स्ट वन इज रोबोटिक टीचर. मे बी जो है टीचर्स कौन होंगे, रोबोट्स होंगे. एक ही रोबोट जो है सभी टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको इसी तरीके से फंक्शनिंग किया जाएगा कि सारे सब्जेक्ट्स उनके अंदर फिट कर दिए जाएंगे एंड देन एक ही रोबोट जो है पूरे सब्जेक्ट्स जो है बच्चों को टीच करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज इट कैन बी मूविंग ई टेक्स्ट. जैसे हम जो है अपनी ई बुक्स में पढ़ते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, हमें उन्हें पढ़ना होता है, खुद ही अंडरस्टैंड करना होता है. कोई ह्यूमन बीइंग जो है हमें समझाने के लिए नहीं होता है. सो ये 4 टाइप्स के स्कूल इस तरीके से मे बी स्कूल्स और बुक्स जो है फ्यूचर में हो सकती हैं. नाउ we'll read the main story of the chapter. Let's start. मार्गी even wrote about it that night in her diary. इस चैप्टर में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, मार्गी एंड टॉमी. मार्गी जो है गर्ल है 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी जो है 13 ईयर ओल्ड बॉय है. ओके, तो मार्गी जो है अपनी डायरी राइट कर रही है और अपनी डायरी वो क्या लिखती है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. किस डेट को वो अपनी डायरी लिख रही है, 21,057, यानी कि वो जो है 22nd सेंचुरी में है और उस दिन वो अपनी डायरी लिख रही है. और अपनी डायरी का कैप्शन वो क्या लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को जो है एक रियल बुक मिली. देखिए हम अपनी डायरी में क्या चीज़ें लिखते हैं, जो अनयूजुअल थिंग्स पूरे दिन में हमारे साथ होती है वही चीज़ जो है हम शाम को अपनी डायरी में लिखते हैं. तो आज मार्गी और टॉमी के साथ एक अनयूजुअल चीज़ हुई है कि उन्हें रियल बुक इन द सेंस कि ऐसी बुक जहाँ पर सभी वर्ड्स जो है पेपर पर प्रिंटेड हैं, ऐसी बुक्स उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी. ये उन्हें जो है फर्स्ट टाइम मिली थी और इसीलिए ये उनके लिए अनयूजुअल थी और इसीलिए मार्गी ने जो है इस चीज़ को अपनी डायरी में नोट भी किया. ओके, क्या कैप्शन था उसकी डायरी का, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत ही पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि जब उनके ग्रैंडफादर बहुत छोटे से बच्चे थे तो उस टाइम पर सभी जो स्टोरीज हैं वो पेपर पर प्रिंट होती थी. यानी कि मार्गी के ग्रैंडफादर उनके भी ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे, मीन्स मार्गी के ग्रैंडफादर ने भी कभी जो है बुक्स नहीं देखी थी. तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उनको बताया था कि उनके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तो सारी की सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी. मीन्स जैसी बुक्स को आजकल हम पढ़ रहे हैं वैसी बुक्स होती थी. दे टर्न द पेजेस. फिर वो जो है पेजेस को टर्न करते हैं विच वर येलो एंड क्रिंकली. और सारे के सारे पेजेस जो है येलो हो चुके थे. सी देखिए, ऐसा तो हम अभी भी एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम नई बुक्स लेकर आते हैं तो कितने वाइट पेजेस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ईयर के एंड तक आते आते जो है पेजेस का कलर चेंज हो जाता है. और ये तो इतनी पुरानी बुक थी तो इसके पेजेस का कलर तो चेंज होना ही था. सो उसके पेजेस का कलर चेंज होकर येलो हो गया था. एंड क्रिंकली का मीनिंग क्या होता है, हैव मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स. और उसके ऊपर बहुत सारे लाइन्स और बहुत सारे फोल्ड्स उसके
पेजेस पर आ गए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और मार्गी और टॉमी जो है उनके पास कोई रियल बुक तो थी नहीं, वो किस पर पढ़ते थे, स्क्रीन्स पर पढ़ते थे। और जब वो स्क्रीन्स पर पढ़ते थे तो स्क्रीन को जब वो ऊपर नीचे करते थे तो सारे के सारे वर्ड्स जो है ऐसे मूव करते थे, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ। ओके, तो जब वो रियल बुक को पढ़ रहे थे तो ये उनके लिए बड़ा ओफुली था, बड़ा ही फनी था कि ये किस तरह से सारे के सारे वर्ड्स जो है एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, मूव नहीं कर रहे जैसे उनकी स्क्रीन्स पर करते हैं। And then when they turned back the pages before, it had the same word on it and it had when they read it the first time। और जब वो जो पेजेस को टर्न कर रहे थे तो सेम वर्ड्स उनको दिखाई दे रहे थे। मीन्स जैसे वो उनके स्क्रीन्स पर पढ़ते हैं तो पेजेस को आगे आगे करते जाते हैं तो सेम वर्ड्स उनको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इस रियल बुक के पेजेस को वो टर्न कर रहे थे तो सेम वर्ड्स उनको दिखाई दे रहे थे और वही चीज़ें थी जिनको वो फर्स्ट टाइम पढ़ चुके थे। ओके, ऐसा जो है उनकी स्क्रीन पर नहीं होता है, तो ये भी जो है उनके लिए बड़ा अनयूजुअल था, बड़ा ही फनी था। जी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी कहता है जी। जी क्या होता है, एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जो हम आगे बढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, मूव फॉरवर्ड। व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है ये। व्हाट अ वेस्ट टॉमी ने किसके लिए यूज़ किया है, वो जो रियल बुक उनको मिली थी उसके लिए यूज़ किया। मीन्स टॉमी जो है इन रियल बुक्स को, जो बुक्स आजकल हम पढ़ रहे हैं, उनको वेस्ट मानता है। वो क्यों वेस्ट कह रहा था उनको, When you are through with the book, you just throw it away, I guess। वो कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि जब आप इस पूरी बुक को पढ़ लेंगे तो आप इसको फेंक देंगे कहीं पर भी और फिर आप उसको पूछेंगे ही नहीं। मीन्स अगर हम इसको समझें तो अभी आपने 8th क्लास पास की है, अब आप 9th में हो गए हैं। 8th क्लास आपने पास कर लिया, 8th क्लास की बुक्स पता नहीं अब आपने कहाँ रख दी हैं, ठीक है, या फिर किसी को दे दी हैं, किस सेल कर दिया है, तो वो चीज़ें वेस्ट हो गई हैं अकॉर्डिंग टू टॉमी। कि भाई जब हम इन बुक्स को पढ़ लेंगे तो हम इनको कहीं ना कहीं फेंक देंगे, फिर हम उनको पूछने वाले नहीं हैं, तो ये तो एक तरह का वेस्ट ही है। ओके, देन वो आगे क्या कहता है कि आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन्स हैं उसमें तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और मिलियंस और बुक्स उसके अंदर आ सकती हैं, इतना सारा स्पेस है। एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हम इसको कभी फेंकने वाले भी नहीं है, तो ये हमारे लिए वेस्ट नहीं है। लेकिन रियल बुक को वो वेस्ट कहता है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम फेंक देंगे। सेम विद माइन सेड मार्गी। मार्गी कहती है कि ऐसा ही मेरे साथ भी है, क्योंकि वो भी तो टेलीविजन स्क्रीन से पढ़ रही थी, तो उसके टेलीविजन स्क्रीन में भी सेम चीज़ें थी, बहुत सारी बुक्स थी और बहुत सारी और आ सकती थी। ओके, she was 11 and hadn't seen as many books as Tommy। he was 13। वो जो है 11 ईयर्स की है और उसने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का है, तो 2 ईयर्स का गैप है, तो टॉमी जो है उससे कई ज़्यादा बुक्स पढ़ चुका है। She said, where did you find it? Then Margie टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ पर मिली? In my house। He pointed without looking because he was busy in reading in the attic। वो जो है उसकी तरफ बिना देखे, मार्गी की तरफ बिना देखे ही वो एटिक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे मेरे घर के एटिक में जो है ये मिली है। एटिक क्या होता है? अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। बिल्कुल रूफ के नीचे जो है हम एक छोटा सा स्पेस लाइक छोटा सा स्टोर रूम टाइप बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको ही एटिक कहा जाता है। तो टॉमी कहता है कि मुझे मेरे घर के एटिक पे ये मिली है। एंड देन मार्गी फिर क्या क्वेश्चन करती है, व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में लिखी हुई है? देन टॉमी आंसर स्कूल। और टॉमी के इस आंसर को सुनकर मार्गी क्या कहती है, मार्गी वो स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मीनिंग क्या होता है? शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। आपको ये लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ जो है क्या है, वर्थलेस है, वेस्ट है। तो मार्गी जो है स्कॉर्नफुल हो जाती है, इस बात को सुनकर सरप्राइज हो जाती है कि भाई स्कूल के बारे में भी कोई लिखता है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी जो है हमेशा से स्कूल्स को हेट करती है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन इन दिनों तो वो जो है स्कूल को सबसे ज़्यादा हेट कर रही है। भाई ऐसा क्यों है? द मैकेनिकल टीचर, उसका जो मैकेनिकल टीचर है। मैकेनिकल टीचर यहाँ पे कौन है? जिन स्क्रीन्स पर वो पढ़ते हैं ना, उन स्क्रीन्स को उन राइटर ने यहाँ पे नेम दिया है मैकेनिकल टीचर। ओके, सो द मैकेनिकल टीचर हैड गिवन हर test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector।
क्योंकि आजकल जो है उसका मैकेनिकल टीचर उसको जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा है और वो जो है हर एक टेस्ट में गंदे से गंदा कर रही है। कब तक उसने गंदे से गंदा किया? जब तक कि उसके मदर ने उसके हेड को सोरोफुली यानी कि परेशान होकर शेक नहीं किया कि मार्गी तुम ये क्या कर रही हो, तुम अच्छा क्यों नहीं कर रही हो टेस्ट में, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर अब कौन था? काउंटी का मीनिंग होता है रीजन एंड इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्ट करता है। सो यहाँ पर ये इंस्पेक्टर जो पुलिस में वाला इंस्पेक्टर नहीं है, एक्चुअली मे बी राइटर के अकॉर्डिंग जो भी एरिया सेम एरिया के जितने भी मैकेनिकल टीचर्स हैं तो एक ही पर्सन के पास वो टेंडर होगा कि भाई इस एरिया के मैकेनिकल टीचर्स को जो है मैं ही ठीक करूंगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी पर्सन को जो है काउंटिंग इंस्पेक्टर कहा जाता है जो उस एरिया के मैकेनिकल टीचर्स को इंस्पेक्ट करता है। He was a round man with little face and a whole box of tools with dials and wires। अब यहाँ पर मैकेनिकल टीचर काउंटी इंस्पेक्टर के फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया गया है कि वो एक राउंड मैन यानी कि मोटा सा छोटा सा इंसान है, रेड फेस वाला, और उसके पास जो है एक बॉक्स है जिसके अंदर उसके सारे टूल्स, डायल्स और वायर्स हैं। He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart। वो जो है जैसे ही आता है मागी की तरफ स्माइल करता है, अपनी एप्पल मागी को देता है और फिर टीचर के जो है अपार्ट यानी कि उसके सभी पार्ट्स को अलग अलग कर देता है। मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके टीचर के पार्ट्स को अलग अलग किया तो मागी ये होप कर रही थी कि काश उसको ये पता ही ना हो कि इसके पार्ट्स को किस तरह से जोड़ा जाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल द राइट। लेकिन उसको तो पता था कि सारी चीज़ें सही किस तरह से करनी है। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर it was again large, black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। लेकिन एक घंटे बाद ही उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है, उसके सारे पार्ट्स को जोड़ देता है और वो फिर से जो है लार्ज, ब्लैक और अगली एक बड़ी सी स्क्रीन जिसके ऊपर सभी लेसन्स दिखाए जाते हैं या फिर जो सभी क्वेश्चंस पूछता है वो बन जाता है। दैट वॉजंट सो बैड। वो इतना भी बैड नहीं था। मार्गी ने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया ना कि ये बड़ा सा काला सा गंदा सा भद्दा सा दिखने वाला है, वो इतना भी बुरा नहीं था, बट मार्गी को वो बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि मार्गी जो है हमेशा से स्कूल्स को हेट करती थी, इसीलिए वो उसको बुरा लगता था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। और उसके मैकेनिकल टीचर का सबसे बुरा पार्ट जिसको मार्गी सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो था वो स्लॉट जहाँ पर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। स्लॉट का मीनिंग क्या होता है? अ गिवन स्पेस, एक स्पेस, ठीक है, जहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट आउट इन अ पंच कोड। उसे जो है अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर एक पंच कोड में लिखने होते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और ये उन्हें सिखा दिया उसे सिखा दिया गया था जब वो 6 years की थी। पंच कोड ये एक तरह की एक टाइप की लैंग्वेज होती थी जिस लैंग्वेज में उनको जो है अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर लिखने होते थे। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही वो अपने टेस्ट पेपर उसके अंदर डालती और सेम टाइम से बिना टाइम वेस्ट के मैकेनिकल टीचर जो है उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके दे देता और फिर मार्गी वही गंदे मार्क्स उसके होते, फिर मार्गी जो है उस टीचर को और ज़्यादा हेट करना शुरू कर देती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। और जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसके टीचर को ठीक किया वो जो है मार्गी की तरफ स्माइल करता है और मार्गी के हेड को फिर से पेट करता है। पेट मतलब उसको शाबाशी देता है। He said to her mother, "It isn't the little girl fault." वो अपनी उसकी मदर से क्या कहता है कि ये जो है लिटिल गर्ल यानी कि मार्गी का फॉल्ट नहीं है मिसिस जॉन्स। मिसिस जॉन जो है मार्गी की मदर का नेम था। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो गया है। गियर टू मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मीन्स मार्गी के वो स्टैंडर्ड का नहीं है। लाइक मार्गी 11 years old की थी और मे भी हो सकता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर है वो 15 years का ओल्ड के बच्चों के अकॉर्डिंग जो है उसको सिलेबस करवा रहा था। सपोज लाइक हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर हम 6th क्लास का सिलेबस करवाएंगे तो इज इट पॉसिबल टू डू फॉर हिम और हर? नो। सो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद मार्गी कि वो 11 years की थी और उसको जो है उसका जियोग्राफी सेक्टर तेज हो गया था अकॉर्डिंग टू 15 और 16 years old, और इसीलिए जो है वो जियोग्राफी सेक्टर में आजकल रॉन्ग कर रही थी, मीन्स उसके टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। आगे उसका काउंटी इंस्पेक्टर क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कई बार मशीन जो है क्विक हो जाती है, कई बार मशीन में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर तो क्या था, मशीन थी। तो वो क्या कहता है मशीन में कई बार ऐसा हो जाता है, टीचर में कई बार ऐसा हो जाता है, तो दैट इज नो नीड टू वरी। आई हैव स्लोड इट अप एंड एवरेज 10 year लेवल। और मैंने जो है इसको 10 year लेवल के अकॉर्डिंग नीचे स्लो डाउन कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या कहता है कि उसकी
मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स नीदर गुड नॉर बैड, ना ज़्यादा अच्छी है ना बुरी है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। इसमें जो है मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है, उसका तो जियोग्राफी सेक्टर ही बहुत तेज हो गया था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से जो है वो मार्गी के हेड को पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्गी इससे बड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, निराश हो जाती है कि उसका जो है टीचर ठीक हो गया। शी हैड होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वो क्या होप करी थी कि काश वो टीचर को अपने साथ ही ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था कि टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, और वो टॉमी के टीचर को 1 महीने तक जो है दूर ले गए थे, 1 महीने तक अपने पास लेके गए थे ठीक करने के लिए। तो मार्गी भी ऐसा ही सोच रही थी कुछ कि काश जैसा टॉमी के टीचर के साथ हुआ था वैसा ही मेरे टीचर के साथ भी हो, वो उसको जो है अपने साथ ही ले जाएं। नियर अबाउट 1 महीना तो हो ही कम से कम, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी, फिर वो टॉमी से फिर से बातें करना शुरू कर देती है। अब वो सोच रही थी ये सारी बातें, फिर से वो टॉमी से बातें करना स्टार्ट कर देती है। वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी जो है स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो कितनी बुरी चीज़ है, क्योंकि उसको तो वो तो हेट करती थी तो उसको बुरा ही लगता था, तो वो कहती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज, टॉमी जो है उसके साथ बड़ी बड़ी उसकी तरफ जो है बड़ी आंखें करके देखता है। लाइक जब भी हमसे कोई सिली क्वेश्चन पूछता है तो हम उसकी तरफ सुपीरियर आइज करके देखते हैं, तो सेम थिंग टॉमी ने किया, वो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था कि क्या सिली क्वेश्चन पूछ रही है वो, और फिर वो आंसर करता है बिकॉज इट इजंट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे स्टूपिड क्योंकि ये हमारे स्कूल्स के जैसे स्कूल्स नहीं है कि भाई एक ही कमरे में है, मॉनिटर स्क्रीन्स लगी हुई हैं, टेलीविजन स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसके ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल्स नहीं हैं। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। लॉफ्टली क्या होता है, इन अ सुपीरियर वे, वो जो है पूरा फोकस करके कहता है। वो क्या कहता है कि हमारे स्कूल जैसे नहीं है, ये वो स्कूल हैं जो 100 ऑफ ईयर्स पहले हुआ करते थे। मीन्स वो जो है अब इस वर्ड पर सेंचुरीज अगो इस पर एम्फेसाइज करके बताता है कि सदियों पहले यानी कि सेंचुरीज अगो के स्कूल हैं। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while then said anyway they had a teacher। फिर मार्गी जो हर्ट हो जाती है यानी कि परेशान हो जाती है कि लेकिन फिर भी चाहे कैसे भी स्कूल है, किसी ने भी स्कूल के बारे में आखिर लिखा ही क्यों, मुझे नहीं पता कि उनके स्कूल किस तरह के हुआ करते थे। फिर वो जो है टॉमी के पास जाती है, टॉमी के शोल्डर से ऊपर ऊपर जाकर वो जो है बुक को रीड करना स्टार्ट कर देती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो पूछती है कि चलो कोई बात नहीं, जैसे भी उनके स्कूल थे मुझे ये बताओ कि क्या उनके टीचर्स हुआ करते थे। शो दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो वो क्या कहता है, टॉमी इस पे क्या कहता है, हाँ अगर स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन। श्योर दे हैड ए टीचर, लेकिन वो हमारे रेगुलर टीचर जैसे टीचर नहीं हुआ करते थे। रेगुलर मतलब द यूजुअल काइंड, मतलब सेम काइंड के टीचर, लाइक उनका एक ही टीचर है मैकेनिकल टीचर, लेकिन हमारे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर आते हैं। इंग्लिश कोई टीच करता है, हिंदी कोई टीच करता है। तो वो क्या कहता है कि हमारे रेगुलर टीचर जैसा उनका टीचर नहीं हुआ करता था, वो एक मैन हुआ करता था। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन अ टीचर। देन मार्गी पूछती है कि कोई मैन एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज and the girls things and gave them homework and asked them questions। then टॉमी उसको बताता है कि मैन ही हुआ करता था, वही जो है सभी बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनको क्वेश्चन पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। देन मार्गी कहती है कि एक मैन जो है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना स्मार्ट उनका मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उनके मैकेनिकल टीचर में तो कितनी सारी बुक्स, कितनी सारी बातों को उनको पता है। तो वो कहते हैं कि एक मैन तो इतनी सारी बातों को याद नहीं रख सकता, एक मैन तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़। देन टॉमी कहता है कि हाँ हो सकता है। क्यों कहा टॉमी ने ऐसा, बिकॉज ही सैड माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे फादर भी इतनी ही बातें, इतना ही सब कुछ जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानते हैं। तो इसीलिए टॉमी जो है श्योर था कि भाई हाँ एक मैन स्मार्ट हो सकता है, और वो इतनी ही बातें, इतनी ही नॉलेज उसके अंदर हो सकती है जितनी उनके मैकेनिकल टीचर के अंदर थी। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा का मीनिंग क्या होता है, बैट यू, आई एम श्योर। जब आप जो है किसी चीज़ के लिए श्योर होते हैं तो इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से आप ये बात कह सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ बैट लगाता हूँ कि भाई ऐसा ही था, ठीक है। मीन्स वो कहता है कि मैं बैट लगा सकता हूँ कि मेरे फादर उतना ही नॉलेजफुल हैं जितना नॉलेज उनका मैकेनिकल टीचर है। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी जो है उसके साथ डिसग्री नहीं हो सकती थी, क्योंकि मार्गी को इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं थी, वो श्योर नहीं थी कि भाई हाँ कि भाई कोई
मैन ह्यूमन बींग हो सकता है या नहीं हो सकता है, शी वॉज नॉट श्योर, तो इसीलिए जो है उसने उसके साथ डिसअग्री नहीं किया. शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए और हमें टीच करे. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी इस बात को सुनकर जो है जोर जोर से हंसता है, क्योंकि देखो मार्गी क्या कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मैन मेरे घर में आए और मुझे टीच करे. वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि उनका मैकेनिकल टीचर उनके घर में ही होता था, तो उसको यही लग रहा था कि भाई मैन भी ऐसे ही करते थे, बच्चों के घरों में जाते थे. ह्यूमन बीइंग जब टीचर हुआ करते थे तो बच्चों के घरों में जाते थे और उनको पढ़ाते थे. तो इस बात को सुनकर टॉमी जो है वो जोर जोर से हंसता है. यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर्स जो है बच्चों के घरों में नहीं जाते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनकी जो एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और उस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? स्कूल. वो कहता है कि उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे जो है उस स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे और वहीं पर पढ़ते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. देन मार्गी पूछती है कि सारे बच्चे अगर एक बिल्डिंग में जाते थे, वहीं पे बैठते थे, वहीं पे पढ़ते थे, तो क्या सारे बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज. देन टॉमी कहता है कि हाँ श्योर, अगर वो सेम एज के होते, मीन्स सेम स्टैंडर्ड में सेम टाइप की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. लाइक 9th स्टैंडर्ड की सारी बुक्स जो है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले सभी बच्चे सेम ही पढ़ेंगे. बट इसके ऊपर मार्गी क्या कहती है? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल it teaches and that each kids हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. देन मार्गी कहती है लेकिन मेरी मदर तो ये कहती है कि जो टीचर्स होते हैं उनको बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाता है. लाइक जैसे अभी काउंटी टीचर ने किया था, उसका जियोग्राफी सेक्टर जो है गियर्ड अप हो गया था, तो काउंटी टीचर ने उसको स्लो डाउन किया. मीन्स मार्गी के अकॉर्डिंग, मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसने एडजस्ट कर दिया. तो मार्गी कहती है लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स को एडजस्ट किया जाता है और हर एक बच्चा जो है अलग तरीके से सीखता है, तो हर एक बच्चे को एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू दे इट दैट वे. देन तो वो क्या कहती है, क्या वो लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते थे कि भाई हाँ बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते थे? तो इस पर टॉमी जो है थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है उससे और क्या कहता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद है तो तुम मत पढ़ो इसको, कोई ज़रूरी नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी जो है फिर एकदम से आंसर कहती है, मैंने ये कब कहा कि भाई मुझे पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो जो है उन फनी स्कूल्स के बारे में, मीन्स हमारे जो आजकल के स्कूल हैं उसके बारे में पढ़ना चाहती थी और ज़्यादा. दे weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल अभी तक उन्होंने जो है आधी बुक को भी नहीं पढ़ा था, तभी मार्गी की मदर उसको बुलाती है और कहती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. मार्गी ऊपर देखती है और कहती है कि ममा अभी नहीं, क्योंकि वो जो है स्कूल्स के बारे में, जो पुराने टाइप के स्कूल्स हुआ करते थे उनके बारे में जानने के लिए और ज़्यादा क्यूरियस थी, और ज़्यादा चीज़ें जो है वो उसके साथ, टॉमी के साथ शेयर करना चाहती थी. तो वह कहती है कि मम्मा अभी नहीं जाना है. नाउ शी सेड मिसिस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. देन मिसिस जॉन्स यानी कि मार्गी की मदर कहती है कि मुझे लगता है कि टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया, तो उसको भी अटेंड करना है, तुम भी आओ अपना स्कूल अटेंड करो, टॉमी भी करेगा. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल. देन मार्गी जो है टॉमी से पूछती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस बुक को रीड और ज़्यादा कर सकती हूँ? मे बी. ही सेड नॉनशैलेंटली. नॉनशैलेंटली का मीनिंग क्या होता है? नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट. ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए. तो टॉमी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहता है कि शायद तुम पढ़ सकती हो. ही वॉकड अवे विशलिंग एंड डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनेथ हिज आर्म. वो जो है वो डस्टी ओल्ड बुक अपने आर्म के नीचे रख के विशलिंग करता हुआ वहाँ से चला जाता है. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. मार्गी भी जो है अपने स्कूल रूम में चली जाती है. सॉरी, स्कूल रूम. मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वो उसके बेडरूम के बिल्कुल पास वाला रूम था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर इट. और मैकेनिकल टीचर ऑन था और मार्गी के लिए वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे. वो जो है हर रोज सेम टाइम पर ऑन हो जाता था, संडे और सैटरडेज को छोड़ के. बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर. क्योंकि मार्गी की मदर हमेशा उसको कहती थी कि छोटे बच्चे जो हैं अच्छा सीख सकते हैं अगर वो डेली रेगुलर आवर्स पर पढ़े. मीन्स उनके जो है मैकेनिकल टीचर सेम टाइम पर ऑन होते थे, सेम टाइम पर ऑफ होते थे. तो मार्गी की मदर हमेशा कहा करती थी कि बच्चों को जो है रेगुलर वे से पढ़ना चाहिए ताकि वो चीज़ें अच्छे से सीख सकें. द स्क्रीन वॉज lit up. It said
स्क्रीन जो है जल जाती है। एंड सेट टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज जो है हम मैथ्स में प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन को पढ़ने वाले हैं। प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और इसके साथ साथ उसका मैकेनिकल टीचर उसको ये भी कहता है कि अपना कल वाला होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। ओके, मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी जो है इसको एक आह भर के, साई का मीनिंग क्या होता है? आह भरना। मार्गी जो है इसको एक आह भर के करती है कि हाँ चलो करना तो है, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक दैट। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ बॉय। और वो सिर्फ, हालांकि वो स्कूल में बैठ गई थी, अपना वर्क कर रही थी, उसका मैकेनिकल टीचर उसको लेसन पढ़ा रहा था, लेकिन वो अभी भी जो है उसके ग्रैंडफादर जब छोटे से बच्चे थे, जैसे स्कूल्स वो हुआ करते थे, उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, जैसे स्कूल्स के बारे में टॉमी के साथ उसने अभी डिस्कस किया था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सभी बच्चे जो है पूरे नेबरहुड से सभी बच्चे साथ में आते, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में जो है हंसते थे, शाउटिंग करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और जो स्कूल रूम यानी कि जो क्लासरूम हुआ करते थे उसमें इकट्ठे बैठते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और डे एंड होने के बाद यानी कि स्कूल का डिपार्चर होने के बाद सभी जो है इकट्ठे घर जाया करते थे, जैसे आजकल हम जाते हैं अपनी स्कूल बस में बैठ के। दे लर्न द सेम थिंग, वो जो है सेम चीज़ें सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। एंड अगर किसी को भी होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होती तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे, क्योंकि सेम चीज़ें वो सीखते थे। बट मार्गी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अब मार्गी का नेबर कौन था? टॉमी था। टॉमी अलग चीज़ें पढ़ रहा था, मार्गी अलग चीज़ें पढ़ रही थी। तो अगर उसको होमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम होती, जैसे जियोग्राफी में प्रॉब्लम उसको आ रही थी, तो वो किसी के साथ बात ही नहीं कर सकती थी। तो वो यही सोच रही थी कि वो सेम टाइप की चीज़ें पढ़ा करते थे, सभी बच्चे सेम टाइप की चीज़ें पढ़ा करते थे। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर लेते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उनके जो टीचर्स थे वो पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और ये जब सारी चीज़ें मार्गी सोच रही थी तो मैकेनिकल टीचर उसको जो है फ्रैक्शन का एडिशन करना सिखा रहा था कि भाई 1/2 एंड 1/4 को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी अब सोच रही थी कि पुराने दिनों में, ओल्ड डेज में बच्चे अपने स्कूल्स को कितना लव करते होंगे। देखो, पहले वो सोच रही थी कि स्कूल्स कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन अब उसने सोचना, जब उसने उस बुक के बारे में पढ़ा, हमारे टाइप के स्कूल्स के बारे में पढ़ा, तो वो सोच रही थी कि कितना मज़ा वो लोग करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि वो लोग कितना मज़ा करते थे। दे मीन्स आर जनरेशन, हम लोगों की जनरेशन जो इकट्ठी स्कूल जाती है। आप बच्चों जैसी जनरेशन मीन्स जो इकट्ठे स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, टॉकिंग करते हैं, अपनी कोई भी बात है वो डिस्कस करते हैं, रिसेस में जो है खाना शेयर करते हैं, अपने स्पोर्ट्स पीटी पीरियड्स में आप लोग साथ में इकट्ठे खेलते हो, तो कितना फ़न करते हो। स्कूल इज़ मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम स्टडी के साथ साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं और एक फ़न के साथ जीते भी हैं। अगर हमारी लाइफ में स्कूल ना हो, लाइक अगर हम कोरोना पीरियड को याद करें तो लाइफ में स्कूल्स नहीं थे। जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा तो हम सब ने सोचा कि भाई हाँ बहुत अच्छा हो गया, अब हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कोई होमवर्क नहीं होगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही 1 मंथ 2 मंथ पास हुए तब हम जो है बोर होना स्टार्ट हो गए कि भाई हमारे पास हमारे फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ हम अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो वो फीलिंग हमारे लिए बहुत बैड फीलिंग थी। तो सेम थिंग मार्गी के साथ हो रही थी कि भाई उसके साथ कोई भी मतलब वो किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती थी। ओके, तो यहाँ पे राइटर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मे बी फ्यूचर में ऐसे स्कूल्स होंगे कि भाई हम अपने घरों में ही पढ़ेंगे, हम स्कूल बिल्डिंग में नहीं जाएंगे। मे बी दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और मे बी ऐसा कुछ हो जाए कि भाई हम अपने घरों में ही पढ़ेंगे तो कितना बोरिंग होगा। वहाँ पर हम किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम टीचर से डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हैं। अब तो हम सारी चीज़ें पूछ लेते हैं टीचर से, तो दैट्स टाइप ऑफ स्कूल इज़ नॉट गुड। लेकिन अब हम जहाँ जिस टाइप के स्कूल्स में जा रहे हैं, लाइक स्कूल बिल्डिंग्स में जा रहे हैं, ह्यूमन बींग हमारे टीचर हैं, जहाँ पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने टीचर से पूछते हैं। समटाइम अगर हम टीचर से नहीं पूछ पाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो हाउ गुड इट इज़। तो यहाँ पर राइटर हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने स्कूल्स को एंजॉय करना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ मुझे स्कूल का ये काम करना है, इतना पढ़ना है, ये है वो है। दैट इज़ द मीन्स बेस्ट पीरियड ऑफ द लाइफ। ये जो हमारा स्कूलिंग का पीरियड होता है ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड होता है। ओके, सो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स नाउ एंड इन दिस story. I hope you clear all the things. Please let me know in the comment section, and if you like the videos and if my videos are helpful for you, please like and share them. Subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.